Hello children, this is Resma Science Classes. Welcome all of you. If you have not subscribed my channel yet, then subscribe it as soon as possible and don't forget to press the bell icon to get the notification of the new upcoming videos. Today we are going to start a new topic, that is the matter. It is taken from the Innovative Physics book of class 8. So let's we start. तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मैटर. ठीक है. द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट कैन सी एंड यूज एवरी डे ऑल इज मेड अप ऑफ मैटर. एग्जाम्पल आवर फूड, एयर, प्लास्टिक, टेबल, बुक्स एट्सेट्रा. सो मैटर इज एनीथिंग दैट वी कैन be perceived or feel by our senses and has mass and occupy space. तो हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं सारी, एवरीथिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ मैटर, सभी चीज़ें मैटर से बनी हुई हैं. एग्जाम्पल है जैसे हमारा खाना, प्लास्टिक, बुक्स, टेबल, हम लोग जो सांस लेते हैं, एयर, ये सारी चीज़ें मैटर से बनी हुई है. तो हम लोग कह सकते हैं या इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मैटर इज़ द एनीथिंग. मैटर एक ऐसा चीज़ है जिसे हम लोग अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और जिसका मास है या द्रव्यमान है और जो जगह घेरता है. ठीक है. तो मैटर इज़ द एनीथिंग दैट वी कैन बी परसीव्ड और फील बाय आवर सेंस ऑर्गन्स एंड हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस. लेट्स वी सी सम एग्जाम्पल्स. यहाँ आप देख रहे होंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. इसका सभी का एग्जाम्पल दिया गया है. ये तीनों मैटर के ही फॉर्म हैं. ठीक है. वुड, कैटल, स्टोन, जॉयस्टिक, कार, ये सभी चीज़ें सॉलिड में आती है. और पानी, कॉफ़ी, बकेट में जो पानी है ये, और ग्लास के अंदर जो वाटर है, ये सब लिक्विड में आता है. और गैस पंप के अंदर जो भी गैस है, गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस है, ये सारी चीज़ें ये गैसियस फॉर्म में है. ये गैस के एग्जाम्पल में आती है. अभी हम लोग मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ द जनरली इट एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. These 3 forms we learned in previous classes. तो जनरली हम जानते हैं कि मैटर जो होता है वो 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में. ठीक है. और इसके बारे में हम लोग पिछले क्लासों में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा. इट इज़ ए फ्लूइड लाइक लिक्विड और गैस. इट कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ neutral atoms, example matter of sun and stars. Plasma are super hot and has super excited atoms. हम लोग अभी तक सिर्फ मैटर का 3 फॉर्म्स, 3 स्टेट्स जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जबकि इसका चौथा फॉर्म भी है, चौथा स्टेट भी है. ठीक है. इसे क्या कहा जाता है? इसे प्लाज्मा कहा जाता है. या लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. और इसमें मिक्सचर ऑफ न्यूट्रल एटम्स, ऐसे एटम्स जिनका कोई भी आवेश नहीं होता है, ना ये धनात्मक होते हैं ना ये ऋणात्मक होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं. इसका एग्जाम्पल है मैटर ऑफ सन और स्टार्स जिस मैटर से बने हुए होते हैं उसे प्लाज्मा कहते हैं. ठीक है. ये सुपर हॉट होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, और इनमें बहुत ही एक्साइटेड सक्रिय एटम्स होते हैं. ये सक्रिय एटम्स से मिलके बना होता है. नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज ऑल्सो नॉन टू बी ए 5th स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC. It was created in 1995. These are super cool and super unexcited atoms. तो मैटर का जो 5वां स्टेट है या 5वां फॉर्म है उसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है. इसे शॉर्ट में BEC भी कहा जाता है. और ये 1995 में डिस्कवर हुआ था या बनाया गया था. ठीक है. और प्लाज्मा के बिल्कुल ऑपोजिट इसमें सुपर
कूल एटम्स होते हैं और ये एटम्स सुपर अनएक्साइटेड होते हैं, बिल्कुल भी अक्रिय है ना, एक्टिव नहीं होते हैं। नेक्स्ट है एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, टू और मोर एटम्स मीट एंड फॉर्म्स द वेरियस मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हर एक मैटर जो होता है वो क्या होता है, एटम से और मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, और दो या दो से अधिक एटम्स ये मिलते हैं और मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है। लास्ट पॉइंट है सब्सटेंस मेड अप ऑफ जस्ट वन टाइप और काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट, and when different type of atoms combine chemically in a fixed ratio forms compound, example water, silver। तो सब कोई भी वस्तु या कोई भी सब्सटेंस जब एक ही टाइप के, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे एलिमेंट कहते हैं। लेकिन जब कोई भी सब्सटेंस वो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर के बना होता है और वो केमिकली कंबाइंड होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, एक निश्चित संख्या में, निश्चित मात्रा में, जब ये मिलाए जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये कंपाउंड बनाते हैं। जब कोई सब्सटेंस एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बना होता है तो वो एलिमेंट कहलाता है, और जब डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर के बना होता है तब वो कंपाउंड कहलाता है। जैसे वाटर और सिल्वर, ये सब एग्जाम्पल है किसके, ये सब कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। और जैसे ऑक्सीजन O2, ये क्या है, ये एलिमेंट का एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन, ये भी एलिमेंट का एग्जाम्पल है। जबकि वाटर H2O, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है, तो ये कंपाउंड का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि एलिमेंट्स, ये है एलिमेंट्स, ये क्या है, ये सिंगल एटम्स है, एक ही प्रकार के एटम्स है, और ये हीलियम एटम्स है, इनसे मिलके बना हुआ है। ये सारे हीलियम एटम्स ही हैं, एक प्रकार के ही एटम्स हैं। ये है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इसमें आप देखोगे कि दो एटम हैं लेकिन दोनों एटम सेम टाइप के हैं, दोनों ऑक्सीजन के ही हैं। ठीक है। तो ये हीलियम He और ऑक्सीजन O2, ये दोनों क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं। और कंपाउंड्स में क्या है, जब डिफरेंट टाइप्स के एटम्स मिलते हैं, यहाँ आप देखोगे कि दो हाइड्रोजन एटम्स है और इसके साथ वन ऑक्सीजन एटम है, दो हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बनाया, वाटर। यहाँ दो हाइड्रोजन एटम है और ये एक ऑक्सीजन का एटम है, और ये मिल करके वाटर का निर्माण करता है, वाटर बनाता है। तो वाटर क्या है, कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ठीक है। आप यहाँ देखोगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सॉलिड के हैं। ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए सॉलिड क्या होते हैं, बहुत कड़े होते हैं, टाइट होते हैं। ठीक है। जैसे आप टेबल देख सकते हो, बेड देख सकते हो, बुक देख सकते हो। उसके बाद है लिक्विड। आप देखोगे कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। ठीक है। इस वजह से ये मूव कर रहे हैं, कभी इधर हो रहे, कभी उधर हो रहे हैं। ठीक है। ये इस तरह से मूव कर रहे हैं। जस्ट इसी तरह से गैस, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जो गैप है वो और भी ज़्यादा है लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में। ठीक है। आप यहाँ देखोगे कितना गैप है। ठीक है। तो ज़्यादा गैप होने से क्या होता है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लेस होता है, वो बहुत कम होता है। इस वजह से गैस क्या होते हैं,
बहुत ही जल्दी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगते हैं, फैल जाते हैं। हम लोग अगर परफ्यूम लगाते हैं तो उसका स्मेल कितनी दूर तक जाता है। तो ये सब इसलिए होता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, वो बहुत फास्ट मूव करते हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड द सॉलिड्स। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे अरेंज रहते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट है इन सॉलिड्स। In solids, the molecules are very close to each other and they have no or very less intermolecular space. They have attractive and repulsive forces between the neighboring molecules are at a balance. So the solids have a regular repeating pattern or they have a definite shape. तो सॉलिड्स में आप लोगों ने पिक्चर देखा, उसमें क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत पास एक दूसरे से अटैच है। इनके बीच में या तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है या फिर बहुत ही लेस होता है। और ये क्या करते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से एकदम टाइट से जुड़े हुए होते हैं और इसी वजह से सॉलिड का एक डेफिनिट शेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिक्विड का। इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर लेस और नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दोज इन सॉलिड्स। So the liquid molecules can move freely and it can take up the shape of the container in which it is placed. Liquid don't have definite shape. जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें थोड़ा गैप होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। ठीक है, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं और जब एक कंटेनर से दूसरी कंटेनर में लिक्विड को डाला जाता है तो इजीली दूसरे कंटेनर में चला जाता है और वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। ठीक है, तो लिक्विड्स का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता। इसको जिस कंटेनर में डालो, जिस बर्तन में डालो, वो उसका शेप ले लेगा। इसको अगर हम लोग बाल्टी में डालते हैं तो वो बाल्टी का शेप ले लेगा, ग्लास में डालते हैं तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। नेक्स्ट है इन गैसेस। इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर मच फार्दर अपार्ट देन इन सॉलिड्स और लिक्विड, so they are much less dense. They have more intermolecular space and very less or no force of attraction between the molecules. They move around at very high speed in all spaces available. It does not have a definite shape and volume. तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो और भी दूर दूर होते हैं in comparison to solid and liquid and they are moving very fast. वो molecules बहुत ही तेज़ी से movement करते रहते हैं। इन molecules के बीच में जो intermolecular space होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और जो force of attraction होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये हमेशा बहुत ही फास्ट मूव करते रहते हैं और ये पूरे स्पेस में जितना भी जगह, जितना भी स्पेस इसको दिया गया है या फिर है उसमें ये फैल जाते हैं। ठीक है, और इनका कोई भी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। लेट्स वी सी दिस पिक्चर। आप यहाँ देखोगे कि ये गैस है और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना गैप है। ठीक है, इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव करते रहते हैं और ये इजीली फैल जाते हैं। ये है लिक्विड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े पास होते हैं इन कंपैरिजन टू गैस। गैस के मुकाबले ये थोड़े पास होते हैं मॉलिक्यूल्स और इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी थोड़ा कम होता है और
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू गैस, ठीक है। और ये है सॉलिड। आप देखोगे कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है ये बंडल्स में है, ये अच्छी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनके बीच में गैप या तो बिल्कुल भी नहीं है या बहुत ही लेस है, और इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से इनका एक डेफिनिट शेप होता है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में आज मैटर के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स के मैटर के बारे में सीखा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में सीखा, और डिफरेंट जो 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर है उनमें उनके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है ये चीज़ सीखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और मुझे इस वीडियो के लिए कमेंट करना ना भूलें। ओके देन, बाय एंड थैंक यू।